प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जो गोवा है, बहुत ही मशहूर है, आज हम वहाँ पर हैं और आपके लिए सलाम लेकर के आए हैं। और ये इतनी खूबसूरत जगह है और हम जहाँ पे रुके हैं पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आए हुए हैं। और हमने उनसे पूछा आप यहाँ पर क्यों आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए आए हैं, इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आए हैं, समुद्र को देखने के लिए आए हैं, पेड़ों को देखने के लिए आए हैं। मैंने बोला क्यों? क्योंकि इससे हमको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। पर जब हम कल अपने होटल में बाहर बैठे थे तो हमने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग थे वहाँ जो बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे और उनका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ सा। हमने किसी एक जन से पूछा क्या हुआ सर? कहने लगे कुछ नहीं, ऐसी कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बोला इतने आनंद की जगह है, इतनी खुशी की जगह है, इतना पैसा खर्च करने के आने के बावजूद भी आप यहाँ पे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तुरंत समझ गया कि हमारे अपने टेम्परेरी प्रयास से हम थोड़ी देर की खुशी लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर कई बार ये सांसारिक जो तौर तरीका है हमको थोड़ी देर के लिए खुश बनाने की कोशिश करता है, पर हकीकत में ये वो असली वाली खुशी नहीं है। क्योंकि जो असली खुशी है वो उद्धार की खुशी है, जॉय ऑफ सल्वेशन। और परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय 10 पद में, वो कहता है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है और उससे फिर पछताना नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि जब एक बार मनुष्य अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग लेता है, ईश्वर से माफी मांग लेता है और जब वो उद्धार का अनुभव करता है उस क्षमा मांगने के बाद, तो उसको एक ऐसा आनंद होता है जिसके बाद उसको कभी पछताना नहीं पड़ता। He can always experience that joy, वो खुशी और उस आनंद को हमेशा अनुभव कर सकता है। तो मैं इस खूबसूरत जगह से सिर्फ आपको ये बताना मांगता हूँ कि ये ज़रूर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित हो सके, मगन हो सकें। इस प्रकृति का जो परमेश्वर ने बनाया है हम आनंद उठा सकें। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ ये बाहरी तौर तरीका है आनंद उठाने का, पर जो असली खुशी है, असली आनंद है वो इसमें नहीं है। असली आनंद तो हमारे अंदर है। क्या हम अपने अंदर उस आनंद को, उस खुशी को एंजॉय करते हैं? मुझे याद आता है दाऊद ने एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना की। वो कहने लगा परमेश्वर मेरे उद्धार का हर्ष मुझे वापस कर दे, वो मुझे खुशी को वापस कर दे। अरे वो तो राजा था, वो तो न जाने कितने ऐसे समुद्र के बीच पे जा सकता था, खुशी मना सकता था, पर फिर भी इतनी होने के बावजूद भी वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता मुझे मेरे उद्धार का हर्ष वापस कर दे। इसका मतलब एक ऐसी खुशी उसके पास थी, एक ऐसा आनंद उसके पास था जिस आनंद की पूर्ति राजा रहते हुए भी, इतने बड़े अधिकारी रहते हुए भी, महल होते हुए भी, उसके पास सारी सुख सुविधाओं को होते हुए भी, that joy was missing in his life। इसीलिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर मुझे मेरे उद्धार का हर्ष वापस कर दीजिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब दाऊद जैसे महान राजा के पास, जिसके पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं था, अगर वो उस आनंद को मिस कर रहा है तो मैं आपको बताना मांगता हूँ हमारे भी देश में, हमारे भी शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास दाऊद के बराबर धन संपत्ति नहीं है, वो दाऊद की तरह उतने धनी नहीं है। अरे जब दाऊद उस खुशी को नहीं ला पाया तो हम जो साधारण लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम जो बिजनेस करने वाले, हमारे पास इतना धन कहाँ है कि हम ऐसी खुशी ला सकते हैं? नहीं ला सकते। असली खुशी प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, उन्होंने खुद एक दिन ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हो सकता है कि आप इन खूबसूरत नज़ारों में घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अच्छे होटल में रह रहे हो, प्रकृति को देख रहे हो, पर आपको बताऊं ये हम बाहरी तरीके से अपने आप को खुशी देने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हमारे अंदर वो आनंद और वो खुशी उमड़ रहा है जो दाऊद एक दिन एक्सप्लेन किया? उसने कहा माई कप इज रनिंग ओवर, माई कप इज रनिंग ओवर विद जॉय, मेरा कटोरा आनंद से उमड़ रहा है। वही खुशी थी जो दाऊद ने एक दिन मिस किया। मैं आज आपको इस गोवा शहर से बताना मांगता हूँ दोस्तों,
अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाहरी तौर से ऐसे घूम के फिर के तमाम प्रकार के प्रयासों से उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर करिए। ये थोड़ी देर तक आपको ज़रूर खुश रखेगा, लेकिन असली खुशी, असली आनंद हमारे हृदय के अंदर होता है, हमारे दिल के अंदर होता है, जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। जिस तरह मैंने बताया कि परमेश्वर का सेवक कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, अगर आपने उस उद्धार का अनुभव कर लिया तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आप हर परिस्थिति में आनंदित और मगन रहेंगे और आप कहेंगे द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न कर, यानी परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसा कायल कर देती है, ऐसा आपको गाइड करती है, आपकी ऐसी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ऐसी सहायता करती है कि आप अपने तमाम गुनाह, पाप, अपराधों को जो अंदर छुपे हुए हैं उनको परमेश्वर के सम्मुख आकर मान लेते हैं, उससे क्षमा मांग लेते हैं। और जब आप एक बार क्षमा मांग लेते हैं तो वो जगह जो आनंद की थी, वो जगह जो खुशी की थी, जहाँ पर वो पाप छुपे हुए हैं, जहाँ पर वो गलतियाँ छुपी हुई हैं, उनको परमेश्वर मिटा डालता है, साफ कर देता है और वो स्वयं उस हृदय के अंदर आकर निवास करता है और आपके अंदर एक ऐसी खुशी होती है जिसका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बताना मांगता हूँ दोस्तों, परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब सुख सुविधाओं के बावजूद भी, पूरी दुनिया ट्रैवलिंग करने के बावजूद भी, अच्छी गाड़ी खरीदने के बावजूद भी, अच्छा घर बनाने के बावजूद भी, अच्छी नौकरी के बावजूद भी, अच्छे परिवार के बावजूद भी आप उस आनंद को मिस कर रहे हैं। अगर हैं तो मैं आपके लिए खुशी की खबर लाया हूँ। प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार और आनंद का देने वाला, उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मनों में विश्राम पाओ। चाहे आप ऐसे समुद्र के किनारे ना भी घूम पाएं, आप अपने गांव में रहें, घरों में रहें, शहरों में रहें, आप किसी भी परिस्थिति में रहें, परमेश्वर के आनंद को आप हमेशा एंजॉय करेंगे। और आज मेरी प्रार्थना यही है गोवा शहर से कि उस प्रभु के आनंद को आप अपने जीवन में एंजॉय करें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के साथ आनंद करते हैं और माता पिता की खुशी होती है कि उनके बच्चे बहुत खुश रहें, वैसे हमारे परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि परमेश्वर की जो संतान है उसके बेटे बेटियां आनंदित और मगन रहने पाएँ। सो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपको बताना मांगता हूँ, उसके पास आइए, वो आपको विश्राम देगा और आप ऐसी खुशी मनाएंगे कि जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। आज हम गोवा से शायद वापस चले जाएं, हो सकता हम कल किसी दूसरे शहर में हो, दूसरे नगर में हो, लेकिन परमेश्वर का आनंद सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहने वाला है। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपकी मदद करे ताकि आप खूब खुशी मनाएं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।